हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो पूरा गुणों से भरपूर तो है ही, और टेस्ट में इतना लाजवाब है कि मैं आपसे क्या कहूँ कि बच्चे इसे बार बार आपसे बनवाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लौकी को छीलना है। इसको छीलने के बाद इसको हम पीसेस में कट करेंगे और देखेंगे कि ये पका हुआ तो नहीं है। यदि ये पका हुआ है तो हमें इसके बीजों को निकालना है। यदि ये कच्चा है तो हम इसको पूरी तरह से ले लेंगे, बट यदि ये पका है बीच में तो बीज बिल्कुल निकाल दीजिए और सिर्फ ओनली कच्चा पार्ट हमें लेना है। अब इसको हम ग्रेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी जो लौकी है वो बिल्कुल कच्ची है। देखिए, इसका जो बीज है बिल्कुल कच्चा। इसी तरह की यदि लौकी है तो आप उसका बीज ले सकते हैं, और यदि बीज पका हुआ है तो बीज का हिस्सा निकालिए, सूप बनाइए या कुछ भी आप उसे यूज कर सकते हैं, बट इस रेसिपी में मत यूज कीजिए। मेरे पास इसको ग्रेट करने के लिए ये मशीन है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। आप हैंड जो ग्रेटर होते हैं उनसे भी इसे ग्रेट कर सकते हैं, बट हमें बहुत मोटा ग्रेट इसे नहीं करना है। इसको बिल्कुल बारीक ग्रेट करना है, जिससे जो रेसिपी है उसमें घिया या लौकी का जो चंक्स आता है वो नहीं आए। तो देखिए, मैं इसको डालूंगी और धीरे धीरे करके हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये फूड प्रोसेसर है, इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इसमें ग्रेट करने का भी ऑप्शन होता है। बहुत मज़ेदार है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जब हम सारे घी को ग्रेट कर लेंगे तो उसमें पानी भी होगा और हमारा जो मिश्रण ग्रेट करके आया है वो भी होगा, और कुछ मोटे चंक्स ऊपर आ जाएंगे। जो मोटे चंक्स हैं वो हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं, और जो पानी है और जो ग्रेट मिक्सचर है वो हमें अपनी रेसिपी में यूज़ करना है। पानी को बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना है, पानी को हम अपने रेसिपी में ही पकाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़े से जो घिया है उसका हमारा ग्रेट निकला है। अब एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई लोहे की लीजिए या फिर स्टील की लीजिए। इसमें ज़्यादातर स्टील की कढ़ाई यूज़ कीजिए। लोहा समटाइम अपना ब्लैक थिंग छोड़ देता है, तो जो वाइटनेस है वो अच्छी नहीं लगेगी, उसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश या ब्लैकिश आएगा। तो इसलिए आई विल प्रेफर कि हम स्टील की कढ़ाई यूज़ करेंगे। घी डालिए और अपना वही मिश्रण इसमें डाल दीजिए और इसको लगातार भूनिए, और साइड बाय साइड एक कढ़ाई में दूध डालिए। मेरे पास 1 किलो दूध था, मैंने उसको इस कढ़ाई में डाल दिया। एक्चुअली मेरा दूध बच गया था, नियर अबाउट 1 kg। एक घर का ही दूध है जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, और घिया भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं, और ये इतना मज़ेदार और इतना हेल्दी बनता है। इसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। जब हमने कढ़ाई में दूध पकाना शुरू किया तो जब उसमें बॉयल आ गया और थोड़ा सा और वो गाढ़ा हो गया, तो हमने उसमें से दूध धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दिया। मैंने अभी 3 कलछी दूध उसमें ऐड कर दिया है, और इसको पकाइए। मैं यहीं पर हूँ, तेज़ गैस पर उसे पका रही हूँ। यदि आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं तो आप इसे मंदी गैस पर पकाइए। तो इस तरह से तेज़ गैस पर हम दोनों चीज़ें हमारी पकेंगी, दूध भी गाढ़ा होगा। मैं बीच बीच में इसे चलाती रहती हूँ, और किचन के अपने और काम भी मैं साइड बाय साइड करती रहती हूँ। तो देखिए, ये भी हमारा गाढ़ा हो रहा है, दूध भी साइड बाय साइड हमारा गाढ़ा हो रहा है। जब ये पूरी तरह से इसमें से पानी सारा सूख जाए, दूध सारा सूख जाए, तो इसमें हम धीरे धीरे करके वही दूध हम ऐड करेंगे। ये बड़ा ही मज़ेदार बन के आता है। बच्चे आपसे बार बार इसे मांगेंगे, और मैं कहूँ कि वो कहेंगे मम्मा कितनी जल्दी ख़त्म हो गई, और बनाओ ना। तो ये बहुत हेल्दी बनती है। तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। ये जो हमारा रेसिपी है इसके अंदर
हमें शुगर डालनी है। मैंने खांड यूज़ करी है क्योंकि लौकी भी मीठी होती है, दूध भी गाढ़ा होकर मीठा आ जाता है, मीठा हो जाता है, तो इसके अंदर हमें शुगर मैंने हाफ कप से भी कम इसमें डाली है। नियर अबाउट आप समझ लीजिए हाफ से भी थोड़ी कम इसमें डाली है। जितना ये मिश्रण है उतना मीठा बिल्कुल भी इसमें नहीं डलेगा। ज़्यादातर चीज़ें लाइट मीठी अच्छी लगती हैं और लाइट मीठी ही खानी चाहिए और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसमें इलायची, ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो डालिए, बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं वो सब नहीं डालती हूँ। और ये मिश्रण बहुत हेल्दी बनता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद है जो ये बन के आता है। और ये पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बढ़ाता है। मैं आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स बताऊं, ये बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार। आप अपने बच्चों को इसे खिलाइए, ज़रूर खिलाइए। और गर्मियों में लौकी इतनी अच्छी आती है और मतलब ये है ही गर्मियों का फूड कह लो, गर्मियों की रेसिपी कह लो। अब एक प्लेट लीजिए, उसमें इसको ढंग से जमा दीजिए। आप चाहे तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको सिंपल प्लेट में ढंग से प्रेस करके इसे जमा दिया है। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए पहले ढक के यहीं पर रखिए, फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें कट लगाऊंगी, जैसी शेप आप चाहते हैं वैसी आप शेप इसमें कट कीजिए। बहुत इजीली होता है, माउथ मेल्टिंग रेसिपी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बाजार में तो इतनी अच्छी बनती ही नहीं है, हार्ड होती है। बहुत टेस्टी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इतनी मज़ेदार बनती है। मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल सॉफ्ट। आप ड्राई फ्रूट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा एक बेटे को ये वाली शेप पसंद है मेरा एक बच्चा कहता है कि मुझे लड्डू खाने हैं, छोटे छोटे मम्मी लड्डू बनाओ, सर्कल बनाओ। तो मुझे दोनों ही शेप बनानी पड़ती है। तो मैंने जो साइड के पीसीज हैं जो ट्रायंगल बन के आए हैं उनकी मैंने एक्चुअली सर्कल्स बना दिए, बॉल्स बना दिए। बच्चे खुश, हम खुश। चीज़ तो हेल्दी ही है, बेनिफिशियल है, उनके ही पेट में जानी है। यदि उनको कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो मैं वो बना देती हूँ जिससे वो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो देखिए इसको मैं स्टोर कर रही हूँ। इस तरह का कोई भी स्टील का बॉक्स लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। खाने से पहले मैं अपने कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। और ये इतनी लाजवाब बनती है, इतनी हेल्दी है, तो क्यों ना हम इसे अपने घर में बनाएं। इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के लिए संजीवनी भोजन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और ये सोचिए हेल्दी खाना भी टेस्टी होता है, तो क्यों ना हेल्दी बनाया जाए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।